चलिए आज हम बात करते हैं राहु के ट्रांजिट पे। राहु अनरियलिस्टिक प्लैनेट, अनस्टॉपेबल प्लैनेट। राहु हु इज सो ऑब्सेसिव। राहु जिस घर में बैठ जाते हैं, जिस हाउस में बैठ जाते हैं, वो हमें उस चीज़ के लिए ऑब्सेसिव बना देते हैं। ही इज़ वेरी क्लेवर एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन ये हिस्ट्री से पता लगता है कि जब भी राहु पाइसिस से एक्वेरियस में जाते हैं, ये कुछ ना कुछ ब्लंडर ज़रूर क्रिएट करते हैं। लाइक इफ़ यू सी 1987 में जब राहु पाइसिस से अपनी राशि एक्वेरियस में आने वाले थे, तब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। 2007 में हमारा जो हमने रिसेशन देखा था, इट वाज द सेम थिंग। राहु वाज कमिंग फ्रॉम पाइसिस टू एक्वेरियस एंड अप टू 2025 नॉट रियली श्योर कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं मार्केट इज सॉर्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग। तो मार्केट को स्टेबलाइज ज़रूर करेगा। ये 1987 में भी हुआ था, 2008 में जो हमारा मार्केट था, जो रिसेशन के बाद काफ़ी स्टेबल हुआ था, क्योंकि राहु की जो ये क्वालिटी है, जब भी वो एक्वेरियस में आएंगे, बिकॉज ही इज द को लॉर्ड विथ सैटर्न, ही ऑल्सो he has a lordship of Aquarius. He loves this Aquarius Rashi. And when we talk about Kumbh, when we talk about Aquarius, it's about money, it's about abundance, it's about wealth. तो ज़रूर जब भी राहु एक्वेरियस में आते हैं, ही लव्स दिस राशि। और क्योंकि ये काल पुरुष का 11th हाउस है, और 11th हाउस एज आई सेड कि हमारा लाभ हाउस है, हमारी इनकम का, वेल्थ का हाउस है, तो सर्टनली यहाँ बैठ के वो हमारी इनकम को ज़रूर बढ़ाएंगे। बट क्योंकि उनका वो जो एक पाइसिस से लेके जो एक्वेरियस तक एक जो ट्रांसफ़र होगा, जो ट्रांजिट होगा, इस बीच में ही विल क्रिएट लॉट ऑफ ब्लंडर्स, बिकॉज राहु लव्स ड्रामा इन लाइफ, राइट? सो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को वो ठीक नहीं करेंगे। ही विल क्रिएट सम ड्रामा एंड उसके बाद यू विल सी कि थिंग्स विल बी स्टेबल फॉर श्योर। तो चलिए, ये तो हुआ राहु के बारे में कुछ बातें। अब मैं इससे पहले कि आपको आपकी राशि के हिसाब से आपका वर्षफल बताऊं कि ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, उससे पहले हम राहु की रेमेडीज पे बात करते हैं। राहु की रेमेडीज पे जब बात आती है, तो राहु पे अगर किसी को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है शिव भगवान। तो इसीलिए जो राहु की जो रेमेडीज है, आपको एक तो अपना रुद्राक्ष पहनना है। अब रुद्राक्ष आप कौन सा पहनेंगे? रुद्राक्ष आप 8 बीट्स का भी पहन सकते हैं, 9 का भी पहन सकते हैं, यू कैन वेयर 10 बीट्स का भी। तो यू कैन डू दिस। एंड इसके साथ ही साथ आपको जो डेली घर में एक चीज़ ज़रूर करनी है, वो है आपको शिव भगवान की पूजा। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आपको डेली शिव जी को वाटर ज़रूर ऑफर करना है। उसमें अगर आप काले तिल डाल के उसका वाटर ऑफर करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो कम होती रहेंगी। और जो एक चीज़ ज़रूर करनी है, इस टाइम पे राहु स्तोत्रम का पाठ हमें ज़रूर करना है। तो ये जो 3 रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, चाहे आपका किसी भी राशि में कुछ भी जो है, हो सकता है कि आपकी राशि में राहु आपको बहुत अच्छे फल भी दे रहे हैं, लेकिन ये रेमेडीज़ आपको ज़रूर करनी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस राशि वालों के लिए जो राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है, वो हो रहा है आपके 10th हाउस में। 10th हाउस का जो राहु का ट्रांजिट होता है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। राहु यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मैंने बताया कि इट्स अ वेरी ऑब्सेसिव प्लैनेट, ये आपके कर्म को लेके, आपके करियर को लेके, आपके ऑब्सेशन को बहुत बढ़ा देंगे। आप देखेंगे कि आपके लोग, आपकी जिस भी, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपकी कंपनी में लोग अचानक से आपको जानने लगेंगे। आपके पास इतने सारे लोग आपके पास आने लगेंगे कि यू विल बिकम वेरी पॉपुलर। और इतना ही नहीं, आपके पास काम भी बहुत ज़्यादा आता रहेगा। और अगर आप बिज़नेस में भी हैं तो यू विल सी कि आपका नेटवर्क एकदम से बहुत एक्सपैंड हो गया है, बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं। यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स थ्रू योर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जब 10th हाउस में आएंगे, तो 10th हाउस का राहु फॉर श्योर आपके करियर में ग्रोथ तो ज़रूर लेके आएगा। बट यहाँ से एक जो चीज़ देखने लायक है, वो ये है कि यहाँ से बैठ के जो वो अपनी डायरेक्टली दृष्टि डाल रहे हैं, वो है आपके 4th हाउस पे।
जब वो 4th हाउस पे अपनी दृष्टि डालेंगे तो जो उनका जो 4th हाउस का एस्पेक्ट होगा तो इसका मतलब चेंज ज़रूर लेके आएगा। हो सकता है कि आप अपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदें, आप कुछ अपने गाड़ी में इन्वेस्ट करें, आप अपना घर चेंज करें, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। यहाँ से वो आपके 2nd हाउस को भी देखेंगे। 2nd हाउस अगेन आपकी इनकम का हाउस है, आपकी फैमिली का हाउस है। हो सकता है कि फैमिली में कुछ ना कुछ तनाव बना रहे, क्योंकि राहु इज़ ए ड्रामेटिक प्लैनेट। वो कुछ ना कुछ ड्रामा ज़रूर क्रिएट करेगा आपकी फैमिली के बीच में। आपके थॉट्स मैच नहीं होगा, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगेन वो आपकी इनकम को ज़रूर बढ़ाएगा। सो यहाँ से ये चीज़ ज़रूर देखी जा सकती है। सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु इज़ अ वेरी क्लेवर प्लैनेट एंड राहु डजंट माइंड कि वो कोई भी रास्ता अपना सकता है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप, और जुपिटर महाराज यहाँ पे ऑलरेडी आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो इस चीज़ को आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे कि वॉट एवर ट्रांजेक्शन दैट यू डू वो आप करेक्टली चीज़ों को करें, ना कि करप्टेड चीज़ें कुछ करें। तो ये इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। देन यहाँ से वो आपके 6th हाउस को भी देखेंगे। जब 6th हाउस में राहु देखेंगे तो फॉर श्योर यू विल विन ओवर ऑन योर एनिमीज़। आपकी कोई डिजीज़ थी, लॉन्ग टर्म डिजीज़ थी, उस पर भी यू वुड ऑलरेडी लाइक स्टार्ट टेकिंग केयर। आप बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे उन चीज़ों के लिए। एंड येस, कंपटीशन में, एनी टाइप ऑफ कंपटीशन इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग, राहु विल मेक श्योर दैट ही वुड सपोर्ट यू सो दैट यू विन ऑन दिस कंपटीशन। तो अपने शत्रुओं पे आप ऑफ कोर्स विजय पाएंगे। एनी ऑफ योर एनिमीज, कॉम्पिटिटर्स, यू विल विन दैट। सो टॉरस वालों के लिए एक तो ऑलरेडी आपका जो है देखा जाए तो ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा लग रहा है। जुपिटर महाराज आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, शनि महाराज आपके 11th हाउस में बैठे हैं, राहु आपके 10th हाउस में आएंगे। सो इफ़ यू सी, इट्स रियली लाइक आपका शॉर्ट ट्रैवल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे इस समय में। देन ही इज़ वर्किंग ऑन आपके 10th हाउस में। आप अपने कर्म में बहुत सारे एफर्ट्स डालेंगे। शनि महाराज आपके 11th हाउस में बैठे हुए, जो कि आपकी हायर इनकम, आपकी डिज़ायर का हाउस है। तो कुल मिला के टॉरस वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जेमिनी वालों के लिए राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 9th हाउस में। अभी वो आपके 10th हाउस में थे। जब वो 10th हाउस में थे तो आई एम श्योर आप लोगों को लाइमलाइट तो बहुत मिली होगी आपके वर्क एरिया पे। काम भी ऑफ कोर्स बहुत मिला होगा, साथ में ग्रोथ भी आपने देखी होगी। अब जो ये 9th हाउस का जो राहु का ट्रांजिट होगा वो आपको आपके घर से ज़रूर दूर लेके जाएगा, विच मीन्स लॉन्ग ट्रैवल्स आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। यहाँ पे बैठ के वो भाग्य को एक्सपैंड करे ना करे, बट वो हो सकता है कि आपको अधर्मी ज़रूर बनाए। तो एक ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जब तक आपका जुपिटर का एस्पेक्ट फॉर 1 ईयर, जब तक जुपिटर महाराज का एस्पेक्ट इस हाउस पे रहेगा, तो ऑफ कोर्स आप यू वुड बी स्पिरिचुअल, आप चीज़ों को सही तरीके से ज़रूर करेंगे। बट एक वो जो उनका एक 8 मंथ्स का जो ट्रांजिट रहेगा जहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं होगा, तो हो सकता है आपका जो बिलीव्स हैं, जो आपके खुद के रिचुअल्स हैं, जो कल्चर है, हो सकता है कि आप उससे पीछे हटते जाएं। तो इस चीज़ का एक थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर देना है कि जब वो यहाँ पे 9th हाउस में बैठेंगे। और अगेन ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि 9th से वो आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। 4th हाउस को देख रहे हैं मतलब वो चेंज को लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपना घर ज़रूर चेंज करें या आपका कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि आप देखिए हाउ इट इज़। शनि महाराज जो है वो आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। 10th हाउस का शनि ज़रूर चेंज को लेके आता है। तो अब मैंने अपने शनि के वीडियो में भी ये बताया था कि फॉर जेमिनाइज करियर में चेंज फॉर श्योर ये दिख ही रहा है, तो ये आपके करियर में चेंज को लेके आएगा। और 9th हाउस में जब राहु यहाँ पे बैठेंगे तो वो आपके 4th हाउस को देखेंगे, विच मीन्स आप, और शनि भी 10th हाउस से आपके 4th हाउस को देखेंगे। तो आप हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी ले लें आप, लेकिन घर ज़रूर चेंज करेंगे, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। 9th हाउस का जो राहु होता है वो अब्रॉड भी लेके जाता है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग, अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि आपको अब्रॉड में जाके, फॉरेन में जाके कुछ करना है, या आपको कुछ जॉब का ऑफ़र है, तो डू एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये वाला जो रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा।
अब यहाँ से जो है नाइन्थ में बैठ के जो राहु है वो आपके थर्ड हाउस को भी देख रहे हैं। अब वो थर्ड हाउस को देख रहे हैं तो इसका मतलब वो आपको पराक्रमी भी बना रहे हैं, तो आपके एफर्ट्स भी आप काफ़ी ज़्यादा लगाएंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। यहाँ से बैठ के वो आपके लगन को भी देख रहे हैं। अब लगन में आपके जुपिटर महाराज ऑलरेडी वहाँ पे विराजमान हैं, तो लगन में जब जुपिटर होंगे और राहु की भी दृष्टि यहाँ पे रहेगी तो जुपिटर का जो आप में वो विजडम आएगा, जुपिटर की एक अलग ही ब्यूटी होती है, एक अलग ही अट्रैक्टिवनेस हो जाएगा आप में। और फिर वो राहु का क्लेवरनेस भी आएगा कि आपको कहाँ डिप्लोमेटिकली बात करनी है, कहाँ समझ के अपना विजडम दिखाना है, कैसे चीज़ों को करना है। तो ऑल टुगेदर ना ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा रहेगा जेमिनाई वालों के लिए, वेयर यू हैव जुपिटर का एक विजडम, एक जो हमेशा धर्म को फॉलो करके चलते हैं और चीज़ों को सीधे सीधे तरीके से करते हैं। और फिर ट्विस्ट देखिए कि राहु महाराज जो ही इज़ अ वेरी क्लेवर प्लैनेट, तो वो आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक भी बनाएंगे, क्लेवरली भी चीज़ों को आपको कैसे करनी है वो भी आपको सिखाएंगे। तो जेमिनाई वाले के लिए आप लोगों को गाइस बी रेडी, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, करियर में तो आ ही रहे हैं, आपका घर भी चेंज होता दिख रहा है। तो इफ़ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस देन सर्टनली ये वाला ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि 10th में बैठ के ग्रोथ को दिखाएंगे, राहु बैठ के 9th में ग्रोथ को दिखाएंगे और जुपिटर तो लगन में आ ही रहे हैं। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। ऑल द बेस्ट जेमिनाइज। चलिए तो अब बात करते हैं कैंसर राशि वालों के लिए। कैंसर राशि वालों के लिए राहु का जो ये ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 8th हाउस में। 8th हाउस का जो राहु है वो पैसे तो ज़रूर देता है, लेकिन वो पैसों को धुएं के जैसे भी उड़ाता है। ये एक कहावत है और ये ऐसा माना भी जाता है कि राहु जो 8th हाउस में जब बैठता है तो एक पल में वो आपको एक सडन सी इनकम दे देगा कि हो सकता है आपकी कहीं से लॉटरी लग गई, आपके कुछ इंश्योरेंस के पैसे आने वाले थे वो आ गए, कहीं से भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वो पैसे आ गए, एंड देन वो एकदम से कुछ ऐसी चीज़ दे देगा, कुछ ऐसे एक्सपेंस दे देगा कि यू नेवर एक्सपेक्टेड, और वो पैसे जैसे ही आए थे वैसे ही चले गए, ऐसा होता है। एनीवेज 8th हाउस से जो है जुपिटर वो आपके 12th हाउस को भी देखेंगे। 12th हाउस में जेमिनाई में अभी हमारे जुपिटर महाराज भी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये आपके लिए, अगर आप फॉरेन में ऑलरेडी हैं या आपका फॉरेन का कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका कुछ बिजनेस करने का प्लान था या आपका कोई जॉब ऑफर था, तो गाइज डू एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये वाला राहु का जो 8th में ट्रांजिट है और जब वो आपको 12th में देख रहे हैं तो ये अच्छा ही रहेगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप हैं तो अच्छा रहेगा। जुपिटर महाराज 12th में है तो आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे, विच इज़ सच अ गुड थिंग। एंड देन यहाँ से जो राहु अपनी 12th को देख रहे हैं तो फॉरेन ट्रैवल्स और ये सब होता रहेगा। तो आई वुड नॉट से कि कैंसर के लिए ये ट्रांजिट जो है राहु का बहुत ही अच्छा जाने वाला है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि ऑल ऑफ सडन आपका अकल साइंस में इंटरेस्ट जागने लगेगा। तो इफ़ यू आर प्लानिंग कि अगर आपका कुछ ऐसा था कि यू वुड वांटेड टू स्टार्ट योर एस्ट्रोलॉजी, या आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या टैरो या ऐसी किसी भी अकल साइंस में आप हायर स्टडीज़ करने वाले थे एंड यू वांटेड टू लर्न एंड स्टार्ट, तो दिस इज़ सर्टनली अ गुड टाइम कि आप ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लियो राशि वालों के लिए। लियो राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस का जो राहु का ट्रांजिट है वैसे इतना कोई ग्रेट नहीं माना जाता है, लेकिन अगर इफ़ यू आर सिंगल एंड आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे अपने लाइफ पार्टनर के लिए, तो फॉर श्योर यहाँ पे राहु आपको आपके लाइफ पार्टनर से ज़रूर मिलाएगा। हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए। ओनली थिंग इज़ कि जैसे मैंने बताया कि जो राहु जहाँ पे बैठता है उस चीज़ का ऑब्सेशन ज़रूर क्रिएट करा लेता है। तो हो सकता है कि इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड यू वुड सी कि यू विल बिकम क्वाइट ऑब्सेसिव अबाउट योर लाइफ पार्टनर, and if you are into business so you will become very obsessive about your business, which is such a good thing, क्योंकि आप काफ़ी सारा एफर्ट भी डालेंगे आपके बिजनेस को लेके। यहाँ से जो है राहु महाराज वो सीधे आपके
इसको थर्ड हाउस को भी देखेंगे, जो कि है आपकी पराक्रम का हाउस, जो कि है आपकी कम्युनिकेशन का हाउस, जो कि है आपके सिबलिंग्स का हाउस। तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ अनबन सा क्रिएट करे आपके सिबलिंग्स के बीच में, सम सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इट कैन क्रिएट। कम्युनिकेशन में भी इट कैन मेक योर कम्युनिकेशन थोड़ा सा रफ एंड रूट सॉर्ट ऑफ। सो ये आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि आप आपकी वाणी पे कंट्रोल करें, वॉट यू आर सेइंग, थोड़ा उन चीज़ों को ध्यान से आप बात करें, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ से वो आपके लगन को भी देखेंगे, जब वो लगन को भी देखेंगे तो फॉर श्योर ही विल मेक यू क्वाइट क्लेवर, बट ऑल्दो आप लोगों की अभी ढैया भी चल रही है, क्योंकि शनि आपके अष्टम में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप काफ़ी लथार्जिक फील कर रहे हैं, या यू आर प्रोकास्टिंग सो मेनी थिंग्स। और फिर राहु की यहाँ पे आपके 7th से 1st हाउस को जब लगन को देखेंगे तो वो माइंड में कुछ सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वो लगन को देख रहे हैं, तो यू टेक समटाइम्स रॉन्ग डिसीजंस, आप कुछ रॉन्ग पेपर्स पे साइन कर ले बिना पढ़े लिखे। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि वॉट एवर डिसीजंस यू आर मेकिंग, यू मेक श्योर कि आप किसी अपने मेंटर से डिस्कस कर रहे हैं, आपके आसपास में कोई भी जो है आपके बड़े, उनसे डिस्कस करके चीज़ों को डबल चेक करके देन यू आर टेकिंग योर डिसीजंस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राहु वो आंखों के आगे पट्टी लगा देता है। हम को दिखता कुछ और है और एक्चुअली रियलिटी कुछ और होती है। सो ही इज़ वेरी क्लेवर इन दैट। तो ये इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है। 11th में आपके जो 11th हाउस है वहाँ पे जुपिटर महाराज बैठे हुए हैं, तो ही इज़ मेकिंग श्योर कि आपकी इनकम बनी रहे, और यहाँ से राहु भी 11th हाउस को देखेंगे। तो यस, आपका नेटवर्क बहुत एक्सपैंड होगा, आप सोशली देखेंगे कि यू आर बीइंग वेरी बिजी। पर ये जो ऑल टुगेदर जो ट्रांजिट हो रहा है, आई वुड नॉट से कि इट्स अ ग्रेट ट्रांजिट। जब तक जुपिटर महाराज हैं, ही वुड फॉर श्योर 7th में बैठ के उसको कंट्रोल ज़रूर करेंगे। आई मीन 11th से 7th को जब देखेंगे, बट उसके बाद का जो पीरियड होगा, यू जस्ट हैव टू बी क्वाइट केयरफुल। तो लियो राशि वालों के लिए, और मैंने जो शुरुआत में आपको बताया था रेमेडीज़ के लिए, वो आपको रेमेडीज़ ज़रूर करनी है। अब हम बात करते हैं वर्गो वालों के लिए। वर्गो राशि वालों के लिए राहु का जो ये ट्रांजिट हो रहा है, वो हो रहा है आपके 6th हाउस में। 6th का जो ट्रांजिट होता है राहु का, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का जो ट्रांजिट होता है वो 6th में हमेशा अच्छा माना जाता है। रोग, ऋण एंड शत्रु, यू विल विन ओवर ऑन ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे जब राहु बैठेंगे तो ही विल मेक श्योर कि आपकी ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स है, क्योंकि यहाँ से वो आपके 10th हाउस को भी देखेंगे। तो अगर आपके ऑफिस में बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही थी या ऐसा कुछ चल रहा था, तो यू वुड विन ओवर ऑन योर कॉम्पिटिटर्स, आपके एनिमीज़ पे। यहाँ से ये ज़रूर दिखाता है। कर्म के स्थान को दिखा रहा है, तो ऑफिस में आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे और आपको ग्रोथ भी मिलेगी, तो प्रमोशन मिलेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। सो यू वुड सी द ग्रोथ, जैसे ही यहाँ से राहु आपके 10th हाउस को देखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ से वो आपके 2nd हाउस को भी देखेंगे। जब 2nd हाउस को देखेंगे तो ओनली थिंग आपको जस्ट एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपका फैमिली में कुछ उतार चढ़ाव ना हो, कुछ मनमुटाव ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी वो आपको वेल्थ को कैसे क्रिएट करना है, आपकी सेविंग्स को आपको कैसे बढ़ाना है, इनकम को वो ज़रूर बढ़ाएगा, क्योंकि वो खुद एक्वेरियस में बैठा हुआ है, और एक्वेरियस का राहु इनकम को ज़रूर बढ़ाता है। तो ये यहाँ की आपकी इनकम को ज़रूर बढ़ाएगा। तो वर्गो वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। 10th हाउस में हमारे जुपिटर महाराज बैठे हुए हैं, वो आपके करियर को एक्सपैंड कर रहे हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आ रहे हैं। शनि आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, वो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आइडियाज़ दे रहे हैं। एंड देन 6th में राहु। सो गाइज, दिस इज़ एन अमेजिंग पीरियड फॉर यू, एंड आई एम श्योर आप लोग अभी से ही ये सारी चीज़ें फील कर रहे होंगे जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। मैंने वीडियो की शुरुआत में कुछ रेमेडीज़ ज़रूर बताई थी, आपको वो रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपको इस ट्रांजिट का पूरा अच्छा फ़ायदा। अब हम बात करते हैं लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है, वो हो रहा है आपके 5th हाउस में, जो कि है लक्ष्मी का स्थान। राहु और शुक्र अपने आप में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे जब राहु 5th हाउस में बैठेंगे
तो ये इसका आपको जो परिणाम है वो अच्छा ही देंगे। आपको अगर आप सोशल मीडिया में हैं या कुछ क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं तो ये यहाँ पे आपको और क्रिएटिव बनाएंगे, आपको लाइमलाइट ज़रूर देंगे यहाँ पे 5th हाउस में बैठ के। एंड देन यहाँ से वो आपके लगन को भी देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं तो एज आई सेड कि जब वो लगन को देखते हैं ही विल मेक यू क्वाइट आप में एक चार्म सा आ जाएगा आपकी पर्सनालिटी में। तो ये आप ज़रूर देखेंगे, आपकी बातों में भी वो राहु वाला क्लेवरनेस आ जाएगा। व्हेन आप यू विल बिकम वेरी डिप्लोमेटिक, आपको पता होगा कि मुझे कहाँ क्या कैसे बात करनी है और अपना काम कैसे निकलवाना है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। यहाँ से जो है राहु वो आपके 9th हाउस को भी देखेंगे। अब जब वो 9th हाउस को देखेंगे तो लॉन्ग ट्रैवल्स को ज़रूर कराएंगे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके फॉरेन ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हो सकता है आपको काम में कुछ ऐसा ट्रांसफ़र मिल जाए कि ऐसा कुछ काम मिल जाए, और या कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए कि जिसकी वजह से आपके लॉन्ग ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ये ज़रूर दिखाता है। देन यहाँ से वो 11th हाउस को भी देख रहे हैं। 11th हाउस को देख रहे हैं तो वो आपकी हायर इनकम को बढ़ाएंगे, आपके नेटवर्क को एक्सपैंड करेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल को एक्सपैंड करेंगे। तो ऑल टुगेदर ये वाला जो आप देखिए 5, 6, 9 का जो ये ट्रांजिट बन रहा है, इट्स ब्यूटिफुल। और 9th में बैठ के आपके हमारे जो गुरु महाराज बैठे हुए हैं तो वो आपको धार्मिक भी बनाएंगे। फिर राहु का भी एस्पेक्ट आ रहा है, तो हो सकता है वो थोड़ा फॉर सम टाइम यू वुड बी क्वाइट धार्मिक एंड वेरी स्पिरिचुअल और चैंटिंग और ये सब करते रहेंगे, अलग अलग तीर्थ स्थानों पे भी जाते रहेंगे। बट जैसे ही गुरु महाराज यहाँ से मूव करेंगे और राहु की दृष्टि 9th हाउस पे होगी तो एकदम से आपके थॉट्स में चेंजेस आने लगेंगे। तो ये जस्ट थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहेगा, बट 1 साल के लिए फॉर श्योर आप यू आर गोना बी वेरी स्पिरिचुअल। ये और आप हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी इफ़ यू आर प्लानिंग यू मस्ट गो फॉर हायर स्टडीज़, क्योंकि आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो कुल मिला के लिए आपके लिए जो ये ट्रांजिट है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। जो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में राहु का ट्रांजिट इतना ग्रेट नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनली मून का स्थान होता है। तो यहाँ पे जब राहु बैठते हैं तो वो मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रिएट करता है। वो एक अजीब सा डर सा लेके आ जाता है, वेर बहुत सारी एंजाइटी को लेके आता है। आप का माइंड जो है वो पूरा टाइम चलता रहता है, क्योंकि राहु हैज़ अ हेड राइट, और वो इट्स अ वेरी ऑब्सेसिव प्लैनेट। तो वो जब मून के स्थान पर बैठते हैं तो इट्स नॉट रियली अ गुड थिंग। वो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स को क्रिएट करता है। तो यहाँ से ये चीज़ ज़रूर होगी कि आपका पूरा टाइम माइंड पूरा दिन चलता रहेगा। और जिसकी एक रेमेडी आपको ज़रूर करनी है कि आपको मेडिटेशन करना है और आपको शिव पुराण का पाठ करना है। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। यहाँ से वो आपके 10th हाउस को भी देखेंगे। 10th हाउस को देखेंगे, इसका मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बट वो पहले बदलाव के साथ आएंगी। सो यू माइट लूज़ योर जॉब, यू माइट आप बहुत टाइम से शायद सोच ही रहे थे रिज़ाइन करने का, आप कर नहीं पा रहे थे, तो यहाँ से वो आपके काम को चेंज होता ज़रूर दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपकी जॉब चेंज हो जाए एंड देन स्लोली ही विल गिव यू दैट ग्रोथ जो आपको मिलनी चाहिए थी। यहाँ से वो आपके जो है 8th हाउस को भी देख रहे हैं। अब जब 8th हाउस को देख रहे हैं तो 8th हाउस को जब राहु देखेंगे और वहाँ पे अभी जुपिटर महाराज बैठे हुए हैं, तो ये ज़रूर है कि जब तक जुपिटर महाराज वहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो आपको सडन लॉसेस से, सडन आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज आ जाएं, उन चीज़ से आपको कंट्रोल ज़रूर करेंगे। बट जैसे ही जुपिटर महाराज यहाँ से मूव करेंगे और वो जो 8 मंथ्स का जो एक पीरियड रहेगा, तो उस टाइम पे आपको आपका ज़रूर ध्यान रखना है। माय रेमेडी वुड बी कि आप पूरा टाइम अपना राहु का या तो चैंटिंग करिए या फिर शिव भगवान का चैंट करते रहिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से राहु आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं। तो 12th हाउस को जब वो देखेंगे तो ये ज़रूर होगा कि आपको फ़ॉरेन से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर राहु आपको आपके जो चार्ट में
पॉजिटिव अगर आपको इफ़ेक्ट्स नहीं दे रहा है, ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो ये अलग चीज़ों में भी ले जा सकता है कि हो सकता है आपको हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ रहे हैं, हो सकता है कि एक बहुत लॉन्ग टर्म की डिज़ीज़ थी जो आपको पता नहीं थी, वो एकदम से पता लग जाएगी एंड आपको पूरा टाइम सिर्फ हॉस्पिटल्स और जैसे मैंने क्योंकि 8th हाउस में भी देख रहे हैं तो एक सडन लॉसेस का, एक्सपेंसेस का ये पूरा टाइम चलता रहे, देन फिर आपका जॉब भी चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि ये आपका थोड़ा बहुत लाइफ में अनस्टेबिलिटी लेके आए, बट वो काफ़ी थोड़े टाइम के लिए रहेगा एंड देन वो वापस आपकी स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। बट मैंने जो शुरू में आपको रेमेडीज़ बताई थी वो आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं जो राहु का जो ये ट्रांजिट होने वाला है ये सैजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। सैजिटेरियस वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 3rd हाउस में, आपके पराक्रम के हाउस में, आपके एफर्ट्स के हाउस में, आपके सिबलिंग्स के हाउस में, आपके नेटवर्क के हाउस में। यहाँ बैठ के राहु महाराज क्या करेंगे, यहाँ पे वो शुरू में आपको बिन वजह की भागा दौड़ी करवाएंगे, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। अभी आपकी ढैया भी चल रही है, शनि महाराज आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। 4th का शनि आपके प्रॉपर्टी में, आपके घर में चेंज हो, आपका घर बदले, इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करेंगे, क्योंकि जब शनि 4th हाउस में आएंगे तो वो जैसे ही बैठेंगे ही विल मेक श्योर कि आपको आपके घर से दूर लेके जाएं, तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाएंगे। और जब 3rd में राहु आते हैं तो ऑफ कोर्स ही विल मेक यू क्वाइट क्रिएटिव इन योर कम्युनिकेशन, क्योंकि थोड़ा सा रूड भी हो सकता है आपको बनाए, बट ही विल मेक यू क्रिएटिव। ही विल ऑल्सो मेक श्योर कि आप काफ़ी मीडिया में आ रहे हैं, यू वॉन्ट टू बी इन दैट लाइमलाइट, जो कि कभी आपने शायद किया नहीं था, बट यहाँ पे राहु बैठ के आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल के वो ये मेक श्योर करेंगे कि आप बाहर निकलें, लोगों से मिलें, आप नेटवर्किंग करें, तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाएंगे। अब 3rd में जब राहु बैठे हुए हैं वो आपके जो है 7th हाउस को भी देखेंगे, जो कि है आपके पार्टनर का हाउस, जो कि है आपकी ऑफ कोर्स मैरिड लाइफ को भी दिखाता है, देन आपके बिजनेस को भी दिखाता है। तो आपके बिजनेस में इस चीज़ को आपका चेंज ज़रूर दिखा रहा है, कुछ ना कुछ तरीके का हो सकता है कि आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर दें, नया बिजनेस आप स्टार्ट करें, आपका काम में चेंज हो जाए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है, तो शनि भी कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर लेके आएगा। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी कुछ बिजनेस कर रहे हैं और उससे हट के आप कुछ नया सा करेंगे, तो हट के कुछ करेंगे, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। एंड देन यहाँ से वो आपके 11th हाउस को भी देखेंगे। 11th हाउस में जब राहु देखेगा तो वो आपके नेटवर्क को एक्सपैंड करेगा, आपके सोशल नेटवर्क को बढ़ा देगा, आपके फ्रेंड सर्कल को बढ़ा देगा। आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा खुद भी बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं कि आपका नेटवर्क कैसे बढ़े एंड हाउ यू टेक एन एडवांटेज, तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। देन वो आपके 9th हाउस को भी देखेगा, तो यहाँ से लॉन्ग ट्रैवल्स जर्नीज़, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखा रहा है। तो कुल मिला के सेजिटेरियस ये आप लोगों के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग सॉर्ट ऑफ ट्रांजिट मुझे लग रहा है। ओनली थिंग इज़ कि इफ़ यू आर रेडी, एंड क्योंकि ये आपको ग्रोथ ज़रूर दे के आएगा, सो इफ़ यू आर रेडी दिस इज़ सर्टेनली लाइफ चेंजिंग ट्रांजिट फॉर यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और मैंने जो शुरू में आपको रेमेडीज़ बताई थी, यू मेक श्योर कि आप वो रेमेडीज़ ज़रूर करें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये राहु का ट्रांजिट कैसा रहेगा। ये वाला जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में ये आपको आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए ऑब्सेसिव ज़रूर बना देगा, और ऑफ कोर्स आपकी इनकम को बढ़ाएगा भी ज़रूर। लेकिन जो 2nd हाउस में राहु बैठा होता है तो 8th हाउस में केतु भी बैठे होते हैं, तो 2nd हाउस में राहु आपकी इनकम को बढ़ाते रहेंगे और केतु जो है वहाँ पे 8th में सडनली कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आपको देते रहेंगे। तो ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव इनकम और एक्सपेंसेस में ये बना रहेगा।
एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है कि इफ़ यू आर इनटू इंश्योरेंस और इफ़ यू आर इनटू रिसर्च और इफ़ यू आर इनटू अकल साइंस, देन यू कैन समहाउ पैसिफाई योर केतु, जो कि अभी आपके 8th हाउस में आएंगे। तो एक ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपका केतु इज़ सॉर्ट ऑफ बिज़ी, और वो सॉर्ट ऑफ बिज़ी तब होगा जब आप बिज़ी रहेंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी तरीके का रिसर्च कर रहे हैं, आप कुछ नया स्टडी कर रहे हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप एक्सपेंसेस की जगह आप इस तरीके से अपने केतु को पैसिफाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। अब यहाँ से 2nd हाउस से जो है जुपिटर, वो आपके 6th हाउस को भी देखेंगे, जहाँ पे आपके गुरु का ऑलरेडी ट्रांजिट अभी चल रहा है। तो गुरु महाराज जो हैं वो 6th में बैठ के आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं। फिर राहु आपके 2nd हाउस में बैठ के आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो आपका करियर का हाउस इज़ रियली लुकिंग गुड। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको बहुत सारा काम मिलेगा, आपको करियर में काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, दिस इज़ फॉर श्योर। तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। और क्योंकि यहाँ से वो 6th को देखेगा, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा कि जुपिटर विराजमान है, तो यू विल विन ओवर ऑन योर एनिमीज़। ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। आपको सिर्फ ये चीज़ ज़रूर करनी है कि जो आपका डेली रूटीन है, अब क्योंकि गुरु महाराज 6th हाउस में आएंगे तो वो भी आपको डिसिप्लिन ज़रूर बनाएंगे। एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़े डिसिप्लिन हो जाएं। अभी आपके वैसी 7:30 ख़त्म हुई है, तो कुल मिला के ये वाला ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छा ही दिख रहा है। इट्स लाइक आपका 2nd हाउस इज़ एक्टिवेट, आपका 6th हाउस भी एक्टिवेटेड है, देन योर 8th हाउस एंड देन 10th हाउस। सो काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं। एंड देन फिर हमारे जो शनि महाराज हैं वो आपके 3rd हाउस, आपके पराक्रम के हाउस में भी बैठे हुए हैं, जहाँ पे आपके शॉर्ट ट्रैवल्स काफ़ी होते रहेंगे। आप खुद काफ़ी एफर्ट्स डालने वाले हैं। तो ये जो राहु का ट्रांजिट है, ये ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। चलिए, तो अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों के लिए। एक्वेरियस वालों के लिए जो ये राहु का ट्रांजिट हो रहा है, वो हो रहा है आपके लगन में। लगन में जब वो आएंगे तो वो आपको अपने आप को आपको कैसे फेमस बनाना है, अपने आप के लिए आपको बहुत ऑब्सेसिव बना देंगे। यहाँ पे बैठ के वो आपको लाइमलाइट ज़रूर देंगे। आप देखेंगे कि आप ओवरनाइट आप फेमस हो गए, या बहुत सारे लोग आपको जानने लग गए, आपकी ग्रोथ होगी। बट फिर भी ना, राहु इज़ वेरी अनसेटिस्फाइड प्लैनेट। वो कभी इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता। तो वो अनसेटिस्फैक्शन आपके अंदर भी रहेगा, विच इज़ इन अ वे इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड यू वुड फॉर श्योर आप अपने एफर्ट्स लगाते रहेंगे, करते रहेंगे। तो ये ऑफकोर्स इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। बट देन क्योंकि वो लगन में आ रहा है, तो इट विल मेक यू वेरी ईगोस्टिक पर्सन। तो आप में वो ईगो ज़रूर आ सकती है। हो सकता है आपके बात करने का तरीका एंड यू बिकम थोड़ा सा रूड सा बात करने लग जाएं, वो मैं वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो थोड़ा आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। देन यहाँ से वो आपके 7th हाउस को भी देखेंगे। जब 7th हाउस को देखेंगे तो हो सकता है कि यू बिकम वेरी ऑब्सेसिव अबाउट योर लाइफ पार्टनर, यू बिकम ऑब्सेसिव अबाउट योर बिजनेस। अब क्योंकि यहाँ पे केतु भी आएंगे, तो केतु डज जस्ट द ऑपोजिट। तो केतु वुड नॉट वांट यू टू कि आप ज़्यादा कोई इतना इंटरेस्ट दिखाएं अपने लाइफ पार्टनर में, या आप अपने बिजनेस में काफ़ी सारा ध्यान दें, क्योंकि दीज आर टू ऑपोजिट एनर्जीज। राहु जितना जिस चीज़ों को ऑब्सेशन क्रिएट करना चाहता है, केतु आपको उतना ही पीछे लेके जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहेगा, विच यू जस्ट हैव टू मेंटेन इट इन सच अ वे कि आप मेडिटेशन करते रह रहे हैं और आप टाइम टू टाइम यू आर टेकिंग योर राइट डिसीजंस। आप राहु की माया में ना आ जाएं, ये आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। यहाँ से वो आपके 5th हाउस को भी देखेंगे। 5th हाउस में जुपिटर महाराज ऑलरेडी विराजमान है, तो आपको आपकी क्रिएटिविटी में कैसे आपको क्लेवर बनना है, वो इस चीज़ को ज़रूर दिखाएंगे। और फिर वो यहाँ से आपके 9th हाउस को भी देखेंगे। तो इन अ वे ये प्लैनेट अगर आप देखें तो 5th हाउस, योर 9th हाउस, योर 7th हाउस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेस। और यहाँ पे राहु का आस्पेक्ट होना, तो काफ़ी सारे, और आपकी 7:30 भी चल रही है, तो लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे कि चीज़ें एकदम से जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं और
काफ़ी सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं, बट जस्ट दैट कि मैंने शुरुआत में जो आपको रेमेडीज़ बताई थी, आपको वो रेमेडीज़ ज़रूर करनी है, और साथ ही साथ आपको जो है शनि महाराज को भी पैसिफाई ज़रूर करना है, जो कि अभी आपके सेकेंड हाउस में है। तो अगर आप वो रेमेडीज़ करेंगे तो ये आपका जो ट्रांजिट है वो अच्छा रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं पाइसिस वालों के लिए। पाइसिस वालों के लिए जो ये राहु का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में जब राहु आते हैं तो वो विदेश यात्रा करवाते हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर दिलाएंगे। तो इफ़ यू आर समवन हु वर लुकिंग फॉर लाइक कुछ फॉरेन में जाने की अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, और इफ़ यू आर इन योर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, या आप ऐसे ही कोई बिज़नेस करते हैं आपके फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, तो ये आपका जो ट्रांजिट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पे आएंगे तो वो 12th हाउस को एक्सपैंड ज़रूर करेंगे। 12th हाउस में वो सिर्फ इन चीज़ों के एक्सपैंड नहीं करेंगे, वो आपके एक्सपेंसेस को भी काफ़ी एक्सपैंड करेंगे। तो यू विल रियली हैव टू बी जस्ट केयरफुल कि आप आपके एक्सपेंसेस को ज़्यादा बढ़ाएं ना। यहाँ से बैठ के वो आपके 6th हाउस को भी देखेंगे। जब वो 6th हाउस को देखेंगे इसका मतलब ये है कि येस यू विल विन ओवर ऑन योर एनिमीज़। कोई लिटिगेशन का केस आप पे चल रहा था, कुछ ऐसा था, तो यू वुड विन ओवर ऑन इट। तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। यहाँ से वो आपके 8th हाउस को भी दिखा रहा है। अब 8th हाउस को जब देखेंगे तो वो सडन लॉसेस को लेके आएगा। वो हो सकता है कि आपको स्लीपलेस नाइट्स लेके आए, आपके पास एक अलग सा कन्फ्यूजन सा क्रिएट करेगा, क्योंकि 12th का जो राहु होता है वो अलग तरीके का एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और ऑलरेडी अभी आपकी 7.5 का सेकेंड फेज़ भी चल रहा है, तो जहाँ पे शनि आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो यू जस्ट हैव टू बी क्वाइट केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग योर डिसीजंस, क्योंकि शनि का लगन में, राहु का जो है 12th हाउस में। सिर्फ यहाँ पे अच्छी बात ये हो रही है कि गुरु जो है वो आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, तो माइंड में एक थोड़ा सा वो सेटिस्फैक्शन ज़रूर रहेगा, बट स्टिल कन्फ्यूजन्स आते रहेंगे। हो सकता है आप कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लें। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और मैंने शुरुआत में जो रेमेडीज़ बताई थी वो आपको ज़रूर करनी है। ऑल द बेस्ट।